नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दिल्ली एपीओ से रिलेटेड अपडेट आ रही है। एग्जैक्ट वैकेंसी बता दूंगा मैं आपको, कितनी वैकेंसी गवर्नमेंट ने भेजी है यूपीएससी को। जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, एससी और एसटी की एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा। और इसका लास्ट टाइम क्या एग्जाम पैटर्न था, क्योंकि यूपीएससी कराता है, यूपीएससी ने किस एग्जाम पैटर्न पे, सीबीआई का पेपर हो और भी एपीओ एग्जाम का पेपर हो, किस एग्जाम पैटर्न पे कराया वो मैं शेयर कर दूंगा। और सिलेबस तभी कंफर्म होगा कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो अभी आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या एग्जाम पैटर्न है। वो मैं शेयर कर दूंगा जिससे आप पढ़ाई करें। जैसे मैंने आपको हिमाचल की इन्फॉर्मेशन दी थी कि हिमाचल की वैकेंसी आएगी सिविल जज की, 21 वैकेंसी बताई थी। अब ऐसे एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ दिल्ली का भी। बेनिफिट लो, पढ़ाई स्टार्ट रखो, मिस मत कर देना इस चीज़ को। अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो समय नहीं मिलता और तैयारी वैसे नहीं हो पाती। अब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो यूज़ लो इस इन्फॉर्मेशन का। जो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज़ लेनी हो आपको, काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़, सीनियर प्रोफेसरों ने काफ़ी मेहनत लगी है, रीजनेबल प्राइस में। मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एपीओ आरपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज़ चाहिए आपको, राजस्थान एपीओ की, उसकी भी टेस्ट सीरीज़ है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हालांकि ऐप है, ऐप में मिल जाएगा आपको। और फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा कोचिंग के, कृष्णा अकेडमी के। आप बाकी डिटेल में उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज़ पे काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, अब वो रेडी हो गई है, अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। आप परचेज कर सकते हो, परचेज करना चाहते हो तो। टेस्ट देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। अब बात करते हैं दिल्ली एपीओ की। देखो ये दिल्ली एपीओ की है, रिक्विजिशन है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, फिल अप पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। 66 वैकेंसी है। जनरल की 20 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, ओबीसी की 17 है, एससी की 19 है और एसटी की 4 है। अब इस बात का ध्यान रखना, दिल्ली एक यूटी है तो शायद अदर स्टेट के जो एसटी कैंडिडेट है वो शायद अप्लाई कर सकते हैं रिजर्व कैटेगरी से। ये कंफर्म आप कर लेना। दिल्ली सिविल जज के एग्जाम में भी शायद कर सकते हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। और ये कंफर्म आप जब नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे। जितना मुझे आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नो सच प्रपोजल टू इंक्रीज एज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हैज़ बीन रिसीव्ड टिल डेट। ऐसा कोई नहीं है कि एज बढ़ा देंगे या चेंज कर देंगे या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को चेंज करेंगे। तो लास्ट टाइम क्या क्वालिफिकेशन थी उसकी बात कर लेते हैं अपन, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो लास्ट टाइम क्या थी क्वालिफिकेशन। लास्ट टाइम इसकी मैक्सिमम एज है 30, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, और 33 है अदर बैकवर्ड क्लास की, और 35 है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो फ्रेशर की जॉब नहीं है, तो उसमें साफ साफ मेंशन भी है कि प्रोफेशनल चेंज ऐसा कुछ करने का कहा नहीं गया। तो 3 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। परमानेंट जॉब है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है। दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहेगी। जनरली ग्रुप बी गजेटेड की पोस्ट है ये। और रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी विल बी प्रोवाइड ओनली दोज कैंडिडेट हु सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट इशू बाय जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ओबीसी का अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको जीएनसीटी दिल्ली से सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसके सिलेबस की बात करते हैं अपन। आप देख सकते हो, साउंड के लिए थोड़ा सॉरी, पड़ोस में कुछ काम चल रहा है शायद। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है नोटिफिकेशन, और इसमें आप देख सकते हो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और सीबीआई की पब्लिक प्रोसिक्यूटर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और सिविल एविएशन की, और सीबीआई की एपीओ की, सबकी वैकेंसी का एक साथ पेपर हुआ था। तो मैं बता देता हूँ, इसमें डेट भी मेंशन है, आप जानते। और मैंने इसकी सारी अपडेट दी है। सारी वैकेंसी भी 2025 में आएगी, ये बात याद रखना। ये सारी वैकेंसी भी आएंगी, सीबीआई की भी आएगी। देखो इसमें 2 घंटे का पेपर हुआ था, इक्वल मार्क्स के थे सब पेपर। ऑब्जेक्टिव रहा था, इंग्लिश में ही आता है पेपर, हिंदी में नहीं आता। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और 300 मार्क्स मैक्सिमम थे। कॉन्स्टिट्यूशन से पेपर हुआ था, आईपीसी से, एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टीपी, रजिस्ट्रेशन, सीपीसी,
बैंकिंग रेगुलेशन लिमिटेशन, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड और रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल असेट्स इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी एक्ट भी आएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी है, कंपनी एक्ट भी है, इंसॉल्वेंसी भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। और लास्ट टाइम ये सिलेबस इंक्रीज किया गया था, इस चीज़ का ध्यान रखना, इतना सिलेबस आता नहीं था पर लास्ट टाइम ये इंक्रीज कर दिया गया था। और इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 एंड अबाव, ओबीसी के लिए 45 एंड अबाव, एससी एसटी के लिए 40 एंड अबाव और फिजिकल हैंडीकैप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी 40 एंड अबाव। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कर रखा होगा। इंटरव्यू भी होता है इसमें, तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। 66 वैकेंसी आएगी दिल्ली एपीओ की। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर नहीं सकते। बाकी आप लोग समझदार हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो आपके ऊपर है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। दिल्ली एपीओ की वैकेंसी आएगी। दिल्ली सिविल जज वैकेंसी का मेंस का रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है काफ़ी टाइम। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक तो नहीं आया और सुनने में आएगी, आ सकता है कभी भी। और जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा आपको नई वैकेंसी भी 2025 में देखने को मिलेगी सिविल जज की। और पता नहीं क्यों इतना डिले हुआ है, इस बार बहुत डिले कर दिया। हालांकि वैसे 5-6 महीने लेते हैं अधिक, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही डिले कर दिया इन्होंने। तो अब कुछ कर नहीं सकते अपन, तो उम्मीद यही करते हैं। और एक आरजेएस देखो आप, 20-25 दिन में कॉपी चेक करके 30 दिन में रिजल्ट भी निकाल दिया लगभग। और आरजेएस का बहुत जल्दी आ गया और दिल्ली का अभी तक आया नहीं। ठीक है। और राजस्थान में हाई कोर्ट पेपर लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और नेक्स्ट आरजेएस की वैकेंसी आएगी। 300 से ऊपर सीटें खाली है राजस्थान में। प्रमोशन भी बहुत सारे हुए हैं, एडिशनल चार्ज बहुतों को मिला हुआ है जेएम एनआई कोर्ट का। तो आरजेएस का वेट कर रहे हो तो पढ़ाई छोड़ना मत, कंटिन्यू रखना। और राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी इंग्लिश पे ढंग से फोकस करना, टेस्ट लगाना, जितने टेस्ट दे सकते हो देना। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हो, ऐप से टेस्ट दे सकते हो, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। मैं लिंक डाल दूंगा ऐप का, ऐप डाउनलोड कर लेना, टेस्ट परचेज कर लेना एपीओ का। अगर हिमाचल का भी परचेज करना चाहते हो सिविल जज का, उसका भी परचेज कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगी। और वैसे ही बहुत सस्ती है, टेस्ट सीरीज महंगी नहीं है। ठीक है। और फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा कृष्णा अकेडमी कोचिंग के, कोई भी डाउट हो मन में आप पूछ सकते हो। ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है, मुझे जब भी कोई अपडेट मिलती है मैं शेयर करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जो भी लॉ से रिलेटेड वैकेंसी होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे प्रेजेंट में वैकेंसी हो, चाहे फ्रेशर की हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे लीगल इंटर्नशिप हो गवर्नमेंट की, मैं आपको अपडेट दे दूंगा टाइमली। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।